हेलो। गुड आफ्टरनून। आज फिर आपके साथ एक टॉपिक पे। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड सही है। इट्स गुड, सही है। आपने भी सुना होगा, टीवी में ऐड भी आती है एमफे की। बट अगर सही प्रोसेस नहीं चुना तो लॉस भी पक्का है। आज का मेरा टॉपिक यही है। म्यूचुअल फंड तो सही है, ओके, बट अगर आपने सही प्रोसेस नहीं चुना तो लॉस भी पक्का है। और वही आप ये क्या कह रहे हो? यस, इट्स ट्रू। बिकॉज म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम उसके सही प्रोसेस से इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा लॉस भी पक्का है। शेयरों में तो खैर सबको पता ही है कि लॉस होता है, बट आई वुड से कि अगर म्यूचुअल फंड में भी हमने सही प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो हमारा लॉस पक्का है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या हम कुछ एक मेन गलतियां करते हैं और उसको कैसे ठीक करा जाए। दो ही टॉपिक पे मतलब इस पे बात करेंगे हम। देखिए, सबसे बड़ी हम क्या गलती करते हैं कि हम अपने म्यूचुअल फंड की जब जर्नी शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। वो अपना कोई गोल ही नहीं चुनते हैं कि हमें क्या गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे बच्चे की शादी के लिए है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, या हमारी खुद की रिटायरमेंट के लिए है, कोई वेकेशन प्लानिंग है, या कोई घर लेना है। एक गोल डिफाइन नहीं करते हैं। एक गोल शुड बी पर्टिकुलरली डिफाइंड। उससे का क्या फायदा है कि जब बाजार का उतार चढ़ाव होता है आपको गलत डिसीजन नहीं लेंगे और आप पैनिक बटन नहीं दबाएंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई गोल नहीं है तो जैसे ही बाजार में वॉलिटिलिटी हुई, कभी कोई न्यूज आई, कभी कोविड आया, कभी आरबीआई ने कुछ करा, कभी वॉर हुआ, कभी कुछ, हर साल 6 महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। बट अगर आपका गोल होगा तो आप पैनिक बटन नहीं दबाएंगे। आपको कि मेरा गोल तो अभी बाद में है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि हम रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। हम रिस्क को समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपने एडवाइजर से, डिस्ट्रीब्यूटर से एक समझना चाहिए कि इसमें रिस्क कितना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें हम इक्विटी का पार्टिसिपेशन 30% से 100% तक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा टाइम होराइजन चाहिए होता है और रिटर्न भी उस हिसाब से वेरी करता है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ इस फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा, व्हाट्सएप करा, एसआईपी इस फंड में लगा लो, उस फंड में लगा लो, नेट से देखा, कुछ नहीं। बट उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंड पोर्टफोलियो को, उसके रिस्क बेस को हम स्टडी नहीं करते हैं। तो जब स्टडी नहीं करते हैं तो मान लीजिए आपने ऐसा फंड ले लिया जिसकी फंड का स्ट्रक्चर है कि वो 5 ईयर का उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। अब आपने 1 साल के बाद देखा कि वो तो 10% नीचे है, आप कहोगे बेकार फंड है, पैनिक बटन। बट अगर आप यही चीज पहले समझ लेते कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये 10-15% गिर भी सकता है शॉर्ट टर्म में, तो आप वो पैनिक बटन नहीं दबाते। तो रिस्क को समझना बहुत जरूरी होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज आप पैनिक बटन दबाएंगे और लॉस डेफिनेटली करेंगे। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इवन मैं कहूँगा रिस्कियस से रिस्कियस फंड ने भी, और खराब से खराब फंड भी, अगर आप लॉन्ग टर्म में उसमें बने रहते हैं तो सूनर और लेटर ठीक हो ही जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1999 में जब टेक बबल हुआ था तो उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी का फंड आया था, और जब टेक बबल ब्रस्ट हुआ तो उसका एनएवी 10 रुपए से गिर के 2 रुपए आ गया था। तो आप सोचो, आज के टाइम में जो लोग सिर्फ 5-7% गिरावट में ही पैनिक बटन दबा देते हैं, जो कि वो रिस्क और प्रोडक्ट को समझने में नासमझी दिखाते हैं अपनी। अदरवाइज वो पहले से उसको प्रोडक्ट को समझें, रिस्क को समझें, उसके स्ट्रक्चर को समझें, तो वो पैनिक बटन नहीं दबाएंगे और अब अपने गोल के साथ स्टिक रहेंगे। उस टाइम वो टेक्नोलॉजी फंड, उस टाइम की हम तो खैर बाजार में नहीं थे, लोग बताते हैं कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज थी जो बिल्कुल जीरो हो गई शेयर कंपनी के। बट टेक्नोलॉजी फंड जो 10 रुपए का आया था उस समय, वो 2 रुपए पे आया। मैं नाम नहीं लूंगा इस फंड का, 2 रुपए पे आया। अब सोचिए 10 का 2 रुपए पे आ गया, पर उस टाइम भी जो बने रहे, तो आज आई थिंक उसका एनएवी 150-200 के आसपास है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि उसमें फिर बाद में फ्लो आए पैसे के, वो रिकवर कर गया। तो ना तो आपने बिना रिस्क समझे इन्वेस्टमेंट करनी है, बिना गोल के नहीं करनी चाहिए, और किसी के कहे पे कि इसने राम ने कह दिया, शाम ने कह दिया ये चीज ले लो, तो आपने ले ली। तो म्यूचुअल फंड में भी आप लॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये मैं एसआईपी कर रहा हूँ 10 सालों के लिए, अगर वो पहले 2 सालों में बाजार गिर रहा है और आपका रिटर्न नेगेटिव आ गया, तो आप उसमें पैनिक बटन नहीं दबाएंगे। आपको पता है ये तो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरा गोल तो बाद में है। और एसआईपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग हो जाती है हमारी उसमें। हम मतलब कभी ऊपर यूनिट्स मिलते हैं, कभी नीचे मिलते हैं। तो अगर हमें शुरू के सालों में नीचे यूनिट्स मिल रहे हैं तो इट 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 इज गुड फॉर अस। तो अच्छा है हमें नीचे मिल रहा है, तो हमारे को जब गोल बाद में आएगा तो हमें उसमें फायदा होगा। तो आज वीडियो मेरा सिर्फ यही था कि हमें
म्यूचुअल फंड सही तो समझना चाहिए, बट अगर हमने प्रोसेस सही नहीं चुना, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है अगर आप उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट रहती है कि निफ्टी तो 25,000 26,000 हो गया, हमारे तो पैसे बने नहीं, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंटली पैनिक बटन दबाया है, फ्रिक्वेंटली रिडेम्पशन करी है बिना सोचे समझे, और ज़्यादातर रिडेम्पशंस गिरावट के बाजार में ही होती है। तो अगर आपका गोल होगा कि ये मेरा गोल रिटायरमेंट के लिए है, अब प्रॉब्लम क्या है कि गोल तो रिटायरमेंट का है, जैसे ही कुछ 10-20 लाख रुपए हुए आपके इकट्ठे, आपने पैनिक बटन दबाया, या आपको कोई बिना मांगे की नीड राइज होगी, गाड़ी लेनी है या कोई फोन लेना है, ऐसा कुछ भी, तो वो गोल डिस्टर्ब हो गया, उस टाइम मार्केट ठीक नहीं है, पैनिक बटन आपने दबा दिया। तो पैनिक बटन से दूर रहने के लिए एक ही तरीका है कि आप जब इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोसेस को समझिए अच्छे से कि ये प्रोडक्ट मैं कितने समय के लिए इसको होल्ड करना है। म्यूचुअल फंड में सभी प्रकार की होल्डिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं, 1 साल से लेके 20 साल तक का आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहता है कि हमें किस ओर जाना है। उसी हिसाब से रिस्क और रिटर्न एडजस्टमेंट होती है, जितना आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो बस यार का यही था कि आप इसको अच्छे से गोल बेस्ड, इसको अपने एसेट एलोकेशन, अपने रिस्क को समझ के, अपने गोल को समझ के ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अदरवाइज म्यूचुअल फंड तो सही है, बट ये आपके लिए लॉस भी करा सकता है। थैंक यू वेरी मच। एंड आज मैंने म्यूचुअल फंड की बात करी है थोड़ी, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली while investing or before investing. So thank you very much.